Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। All right, so let's get started with the problem for this video. That is this fifth problem, generating the Fibonacci series. ठीक है? So आइए देखते हैं problem क्या है. Okay, so this is the problem is that is write a program to generate the Fibonacci series up to a given number. ठीक है, बाकी यहाँ एग्जांपल्स एंड ऑल दिए हुए हैं कि इनपुट ऐसे मतलब बेसिकली हमें एक रेंज, मतलब एक रेंज का एंड पॉइंट, मतलब एक हमें लिमिट यूजर से इनपुट करवाना है, दैट इज से फॉर एग्जांपल 10, और उस तक का जो फिबोनाची सीरीज होगा दैट वी हैव टू जनरेट। ओके, ये यूजर कैन एंटर एनी लिमिट, ठीक है, जो उसे चाहिए, लेकिन वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन सच अ वे दैट उस लिमिट तक Fibonacci series generate हो जाए. But okay, before deep diving into anything, first of all, we have to understand all these terms because some of you might know the concept of series or like Fibonacci series in general. But हो सकता है कि कोई यहाँ पर है जो Fibonacci series. Okay, like let's start with this. Fibonacci series actually होता क्या है? Fibonacci series. What is this actually? तो हो सकता है किसी को नहीं पता हो. So let me first of all explain this to you. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट द आइडिया ऑफ दिस सीरीज टर्म विच इज रिटन। देखो, कहीं ना कहीं ये टर्म सीरीज आपने सुना ही होगा अपने लाइफ में, ठीक है, लाइक और इधर इफ यू आर फ्रॉम अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, सो सीक्वेंसेस एंड सीरीज मे बी ये सब कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है, या फिर अगर मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं भी हो सो यू नो दिस टर्म, ठीक है, सीरीज। जैसे हम कहते हैं कि ये कुछ सीरीज में है, जैसे मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ सीरीज का, कि सीरीज क्या होता है। देखो, सीरीज है, कुछ प्लूरल चीज चल रही है, मतलब हाँ, सीरीज कभी भी ऐसे इंडिविजुअल आपको इंडिविजुअल नहीं दिखेगा। बेसिकली कुछ बंच ऑफ वैल्यूज रहती है, कुछ बंच ऑफ वैल्यूज रहती है, दैट कैन बी नंबर एज वेल, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन हाँ, हम इस केस में हम नंबर्स ही लेंगे। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं अभी देखना एक चीज लिख रहा हूँ, मैं एक काइंड ऑफ यू कैन से सीरीज लिख रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल 2, देन 8, देन 16, देन मतलब 32 एंड देन सो ऑन। तो ठीक है, ऐसे सो ऑन एंड या द सीरीज कैन बी इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकता है, कि हो सकता है डेफिनाइट डेफिनेट सीरीज भी हो सकता है, बट ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो मैंने लिखा है ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस आप कह सकते हो। अब कैसे? तो होता क्या है ना, सीरीज क्या होता है, जो टर्म है सीरीज, दैट व्हाट दैट मींस इज कि एक एक बंच ऑफ वैल्यूज लिखे रहते हैं, लेकिन अब ऐसा ही नहीं कि हम कुछ रैंडम ऐसी 8 16 ऐसे रैंडम हम लिख दे रहे हैं, नहीं। एक वो पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक कॉमन यू कैन, मतलब ऑलवेज यू कैन से दिस टर्म, एक कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो कॉमन पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो आप देखिए, अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, इस सीरीज की अगर मैं वो कॉमन पैटर्न अगर कहीं ना कहीं बताऊं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, मैं यहां अगर लिखूं, कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर हो रहा है, मतलब आप देखोगे हर एक जो टर्म है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ठीक है, इफ यू सी ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है, अगर आप जैसे फर्स्ट टर्म से लो, ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है वो उसके प्रीवियस टर्म का मल्टीप्लीकेशन है बाय 2, मतलब ऑब्वियसली 2 टाइम्स है, दुगना है वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है, 2 में मल्टीप्लाई बाय 2 यूल गेट 4, 4 में मल्टीप्लाई बाय 2 यूल गेट 8, 8 में मल्टीप्लाई बाय 2 यू गेट 16, 32 एंड देन सो ऑन। तो ये जो देखा, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये यहाँ पर वो कॉमन फैक्टर चल रहा था। सो या दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सीरीज। ऑलराइट, लेकिन अब बात यही आती है कि हमें, तो इस वीडियो में मतलब जो है इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें तो सीरीज का तो चलो ठीक है आइडिया मिल गया हमें, बट वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिबोनाची सीरीज। अब ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है? देखो, सीन क्या होता है ना, देखो, फिबोनाची सीरीज ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट कि ये एक सीरीज ही है, ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट ये एक सीरीज ही होता है। बट व्हाट इज बेसिकली कॉमन अबाउट दिस, कि मतलब जो पैटर्न कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ फॉलो हो रहा था, या फिर जिस प्रकार का जो भी ये सीरीज है, एक काइंड ऑफ एक स्पेशल सीरीज है, ठीक है, कोई एक मतलब एक स्पेशल टाइप का सीरीज है उसके पैटर्न और उसके हिसाब से।
तो दैट्स वाई बस हमने उस सीरीज का बस एक नेम उसको स्पेशली उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि ये अगर आपको कहीं सीरीज दिखे, सो मतलब इस पैटर्न फॉलो करने वाला कोई सीरीज दिखे जो मैं बताऊंगा अभी, वो आप फिबोनाची सीरीज कहेंगे, ठीक है। सो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि भाई अभी फिबोनाची सीरीज का क्या है, क्या पैटर्न है एंड ऑल, हमें है ना समझना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज अब क्या होता है। तो देखो क्या सीन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिबोनाची सीरीज का। सबसे पहला जो चीज है कि फिबोनाची सीरीज, अब ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा सीरीज क्या है भाई, कोई ऑब्वियसली कुछ बंच ऑफ नंबर्स ही रहेंगे, ठीक है, बंच ऑफ नंबर्स रहेंगे, वन बाय वन पूरा अप टू इनफाइनाइट भी हो सकते हैं नंबर्स रहेंगे, जो कि ऑब्वियसली एक कॉमन पैटर्न फॉलो करेंगे। तो अब फिबोनाची सीरीज का ये सबसे जो पहला रूल है, सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची सीरीज के स्टार्टिंग के जो दो नंबर रहते हैं, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी 0 and 1। तो ये आप, क्योंकि है कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे प्रोग्राम में भी अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। बाय द वे हाँ, मतलब है इंपॉर्टेंट, मतलब काइंड ऑफ ये बहुत ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम काइंड ऑफ बन जाता है, बहुत ही क्लासिक जनरल प्रॉब्लम बन जाता है ये, आप बेसिक अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डीएसए मतलब में। सो बाय द वे हाँ, ये काफी मतलब एक क्लासिक प्रॉब्लम बन जाता है बिगिनर डीएसए के लिए। फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए एंड उसका प्रोग्राम भी आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, तो एक्चुअली इसका जो पैटर्न और उसका जो ये सीरीज के बारे में जो बता रहा था मैं, कि ये चीज मतलब देखना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा क्योंकि ये आगे यूज होगा, कि ये जो चीज है कांस्टेंट रहेगी। कोई भाई फिबोनाची सीरीज है, इसके स्टार्टिंग मतलब वो तो सीरीज पूरा एक ही रहता है सीरीज, लेकिन स्टार्टिंग के ये जो दो नंबर है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये प्री डिफाइंड चीज है कि भाई 0 और 1 स्टार्टिंग के जो दो नंबर है उस सीरीज के, ये कॉमन ये यही रहेंगे, 0 और 1 रहेंगे, ठीक है। यहां से वो पैटर्न ही शुरू होता है कि अब इसके बाद से जो भी सब देखो, मैं ऐसे पूरा ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे ब्लैंक्स में क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर सारे सारे वो नंबर्स रहेंगे, जितने भी फिबोनाची सीरीज के जो भी नंबर्स आते हैं वो सब इसमें रहेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है फिबोनाची सीरीज का, कि हर जो नंबर है, मतलब ये जैसे ये नंबर हो गया, फिर कोई भी आप एक पोजीशन उठा लो, उसमें आप एक नंबर देख लो, ठीक है, इस पोजीशन में जो भी वो नंबर रहने वाला है, ठीक है, वो नंबर इंपॉर्टेंट है देखना, वो जो भी यहाँ पर इस पोजीशन में नंबर रहने वाला है, दैट नंबर इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द प्रीवियस टू वंस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बस एक 1-2 टाइम्स रिपीट में सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो ये जो, अब देखो हमें 0 हो गया, पता चल गया, 1 हो गया, अभी हमको ये निकालना है नेक्स्ट, यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वो क्या होता है, हर जो नंबर है वो अपने प्रीवियस टू नंबर का सम होता है, मतलब इसके पहले, मतलब ये पोजीशन आपने देखा, ये इस पोजीशन के पहले दो नंबर्स क्या है, 1 and 0, इन दोनों का सम क्या होता है, 1 + 0 will be 1। सो या जो यहाँ पर जो इस सीरीज में जो कंटिन्यूड जो नंबर रहेगा वो 1 रहेगा यहाँ पे, हाँ। और ऐसे ही यही पैटर्न कॉमन फॉलो होता है। जैसे अब नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला, अगर लाइक इफ आई आस्क यू, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब जो कॉमन कॉन्सेप्ट क्या, जो कॉमन पैटर्न है वो क्या चल रहा है, कि जो भी पोजीशन में नंबर रहेगा वो नंबर उसके पहले दो नंबर्स का सम रहेगा, दैट इज 1 + 1 will be 2। दैट्स इट, ऐसे ही फॉलो चलते रहेगा। ये हो गया, अब इस पोजीशन में क्या होगा, पहले प्रीवियस टू नंबर्स का सम, दैट इज 2 + 1 will be obviously 3। ओके, देन 3 + 2 will be 5, then obviously 5 + 3 will be 8 and so on up to infinity। तो यही है फिबोनाची सीरीज एंड इसी का ही बेसिकली हमें कोड लिखना है, मतलब समझे कि जैसे से फॉर एग्जांपल यूजर, याद है ना हमने जो लिमिट की बात की थी कि यूजर एक लिमिट बताएगा हमको, से फॉर एग्जांपल यूजर ने बताया 100, से फॉर एग्जांपल 100 बताया लिमिट, तो 100 के पहले जितने भी नंबर्स फिबोनाची सीरीज में फॉल कर रहे हैं, उन्हें उन सारे नंबर्स को हमें प्रिंट करवाना है, एंड दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज एंड दिस इज द प्रॉब्लम फॉर टुडेस वीडियो, ठीक है। सो ये तो हमने समझ लिया कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है एंड ऑल द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, द कॉमन पैटर्न बिहाइंड इट एंड ऑल। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेट्स गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट, कि हम इसे ऑब्वियसली प्रोग्रामेटिकली हम कैसे इसे इंप्लीमेंट करेंगे टू कोड द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो लेट्स गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट। ऑलराइट, सो ऑलराइट, सो बेसिकली नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक, कि भाई ये लॉजिक क्या होने वाला है इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने का। ओके, तो जैसे कि देखो आपको मैं अच्छे से ये चीज एक बार में समझ जाओगे ना, तो उसके बाद डायरेक्टली हम कोड बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। तो लॉजिक क्या, आप देखो, या अगर आपको याद होगा मैंने बताया जस्ट पहले ही कि ये जो दो नंबर्स है, मतलब से फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ऐसा ऐसे आप इमेजिन करो कि ये हम वेरिएबल बनाएंगे, कि हमारा फर्स्ट और अगर मैं बताऊं जो सेकंड नंबर है वो हमारा कंफर्म है, हमारे पास हमको पता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैंने क्या बताया था, 0, सेकंड नंबर क्या बताया था, 1, सो दिस इज कंफर्म।
ये रहेगा रहेगा, तो ये दोनों, ये जो डेटा है हमें नीड पड़ेगी, ठीक है। देखो मैथमेटिकली थोड़ा जाए और मैथमेटिकल फॉर्मूला काइंड ऑफ अगर इसका निकाले आप, तो आप एक जन मतलब देखो कोई बड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है कि देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि कोई भी पोजीशन में वो नंबर है, वो उसके प्रीवियस टू नंबर्स का सम होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। सो मैथमेटिकली देखें कि देखो फर्स्ट नंबर तो चलो हो गया जीरो, सेकंड नंबर तो हो गया वन, अगर हम निकाले नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मतलब समझे ना, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सीरीज बनाना है तो हमें नेक्स्ट नंबर पे ही जाना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा अगर हम सोचें, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली फर्स्ट प्लस सेकंड होना चाहिए। लाइक दिस इज लाइक मतलब बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स भाई, ठीक है। यही वो देखा जाए तो वो फॉर्मूला है एक तरीके से आपका मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर बोलो, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही वो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कि फर्स्ट नंबर हमें पता है, सेकंड नंबर पता है, हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, दैट इज से फॉर एग्जांपल जीरो प्लस वन करेंगे, हमें आंसर, हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा वन। सो कहीं ना कहीं यही लॉजिक ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे कोड में, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन थोड़ा और अभी लॉजिक हमने पूरा कंप्लीट नहीं है, ये तो जस्ट हमें जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो मैंने बताया है। मैं आपको थोड़ा और प्रोग्रामेटिकली समझाऊं तो देखो, सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी कैप्चरिंग द लिमिट, ठीक है। हम लिमिट कैप्चर कर लेंगे यूजर से कि भाई वो लिमिट जो एंटर करेगा वो करो। तो अब वो से फॉर एग्जांपल यूजर कुछ भी लिमिट दे सकता है, 100 200 लाइक 50 एनीथिंग। अब बेसिकली हमें एक लूप चलाना है, मतलब ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज द व्हाइल लूप हियर इन दिस केस, ठीक है। तो हम बेसिकली तो से फॉर एग्जांपल ठीक है, कुछ हम जो यहाँ पर कंडीशन देंगे वो बताऊंगा मैं। व्हाइल लूप चलाएंगे, यहाँ जो व्हाइल लूप रहेगा, इस व्हाइल लूप के अंदर क्या कहानी हो रही होगी वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि सबसे पहले तो देखो फर्स्ट सेकंड, देखो यहाँ पर याद है ना, जो ऊपर हमने फर्स्ट और सेकंड तो डिक्लेयर कर दिया, और हमारे पास फॉर्मूला भी है सिंपल। हम आएंगे व्हाइल लूप के अंदर, कहेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, एंड ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर रेडी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम प्रिंट भी करवा देंगे ऑब्वियसली, मतलब इस लाइन पे हम आए तो ऐसे इमेजिन करो, ये लाइन पे प्रिंट हो गया इस लाइन पे। लेकिन अब बात वही आती है ना, हमें तो यार इस पूरे लिमिट तक जाना है ना, हमें तो इस पूरे लिमिट तक जाना है, इस पूरे लिमिट तक लूप चलेगा। और हर बार तो नंबर तो चेंज होगा ना ऑब्वियसली, यार देखो फर्स्ट और सेकंड तो भाई ऑब्वियसली हमने यहाँ पर ऊपर बता दिया है जीरो और वन रहेगा, ठीक है। लेकिन जीरो और वन तो हमेशा नहीं रहने वाला। से फॉर एग्जांपल सीरीज अभी इमेजिन करते हैं, सीरीज कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा होगा, तो देखो सबसे पहले मैंने बताया जीरो होगा, फिर वन हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। फिर हम जब इमेजिन करो लूप चला रहे हैं, फिर लूप में जब नेक्स्ट हम नेक्स्ट का फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो नेक्स्ट हम प्रिंट कर देंगे वन, नेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा तो क्या, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। लेकिन अब बात वही ना कि हमें इतने तक ही थोड़ी ना हमको सीरीज निकालना है भाई, हमें इसके आगे भी जाना है। अभी लूप फर्दर प्रोसीड होगा, लेकिन इफ यू नो अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर वाइल लूप, कि वाइल लूप में क्या होता है भाई, हमें लूप के अंदर ही इंक्रीमेंटेशन या फिर डिक्रीमेंटेशन जो भी बोलो, इंक्रीमेंटेशन हम हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। इंक्रीमेंटेशन इज व्हाट, कि हमें भाई जो वैल्यू है वो चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है टू नेक्स्ट, मतलब टू ये वाला नेक्स्ट नहीं, मतलब अपडेट करना पड़ता है वैल्यू। एक ही कांस्टेंट वैल्यू अगर रहेगा तो लूप क्या हमेशा चलते रहेगा वही वैल्यू के साथ, हमें वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने का लॉजिक बस यहाँ पर आप थोड़ा ये इमेजिन कर लोगे ना, ये समझ लोगे ना, देन दैट्स इट। फिर हम जब कोड पूरा कर लेंगे देन प्रॉपर्ली सब क्लियर हो जाएगा। कैसे लॉजिक क्या रहेगा, देखो ऐसे देखो, पहले तो इस केस में जस्ट समझाने के केस में, तो देखो ना जैसे मैंने फर्स्ट बताया, तो फर्स्ट को मैं ए ले रहा हूँ, मतलब जस्ट समझाने के लिए इसको यहाँ पर साइड में याद रखना कि फर्स्ट ए है हमारा, और सेकंड जो है वो बी है, एंड नेक्स्ट एन है, ठीक है, नेक्स्ट सिंपल एन है। अब देखो बात आती है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट, ठीक है। देखो इस मतलब एक डायग्रामेटिकल अप्रोच को ये समझना, आपको समझ जाओगे। देखो फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तब क्या सीन हो रहा होगा, ऑब्वियसली ए हो गया, ठीक है, ए मतलब फर्स्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर बोलो मैं नेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है, ये तो फर्स्ट टाइम में जो लूप हुआ उसमें ये प्रिंट हो जाएगा। होता क्या है ना, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम हमारा नंबर को, जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वो हम अपडेट किस प्रकार से करें कि सब सही से चले। देखो इस ये जो सीरीज में अब तक जो सीरीज बना, आप इसको अगर गौर करोगे, तो देखो ये अब तक क्या था, ये वाला मैं लेट मी चेंज द कलर। ये आप देखोगे, ये अब तक क्या था, ए था, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट था, ए था, ये बी था, एंड ऑब्वियसली ये हमने नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड करने से जो जनरेट हुआ वो नेक्स्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब हमें, अब आप समझो, हमें इसके बाद वाला नंबर जनरेट करना है। इसके बाद वाले नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या प्लस हो रहा है,
बी प्लस एन, मतलब बी प्लस नेक्स्ट हो रहा है, सॉरी, बी प्लस नेक्स्ट सम हो रहा है, ठीक है। सो अब देखो, अब इस केस में देखो, इस वाले केस में मतलब इसके बाद ये तो देखो, ये देखो मैं जितना ये जो सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये सर्कल का जो ये कहानी क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन है, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन, आई नो यू नो व्हाट आई मीन बाय आइट्रेशन, कि फर्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ, वो जो आइट्रेशन होगा, वो जो लूप पूरा चलेगा, वो फर्स्ट आइट्रेशन होगा। फिर जब लूप निकल के वापस जब सेकंड टाइम लूप रन होगा, तब तो हमें ये जो मैंने सर्कल बनाया इसको देखना है ना। अब देखो, आप ये सर्कल को थोड़ा इमेजिन करो, फर्स्ट टाइम जो लूप चला वो इतना में चलेगा, सेकेंड टाइम जो लूप चला वो तो अब आगे प्रोसीड होगा, और ऐसे ही आगे 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 ऐसे ही प्रोसीड होते रहेगा। आई होप सो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया हो। एक मिनट, तो आप देखिए, ये वाला फिर से समझा रहा हूं, तो अभी हमें इतना देखना है, इसका जो ये नंबर जनरेट होगा, ये कैसे जनरेट होगा, इसके पहले के जो दो है उसका सम से ना, तो इसके पहले जो जो दो है वो तो बी और एन है। अब भाई, हम तो देखो, एक बार बताओ, हम तो फर्स्ट और सेकंड ये दो वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे इसमें। अब देखो, अब आप ही बताओ, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे क्या, अगर मान लो यूजर ने 1000 दे दिया, लिमिट लिमिट यूजर ने 1000 दे दिया, तो हम क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पूरा 1000 तक करते रहेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। हमें इस हिसाब से हमारा नंबर अपडेट करना है कि वो लूप में काम चल जाए। तो देखो, लूप में इस पर्टिकुलर जो मैं इतना जो ये एरिया बना रहा हूं, इस ऑब्वियसली ये एरिया बेसिकली, दिस एरिया इज नथिंग बट द सेकंड आइट्रेशन। तो सेकंड आइट्रेशन के समय अगर आप ध्यान से देखो, लेट मी चेंज द कलर, ध्यान से देखो, ये ब्लू वाला देखना, ये सेकंड आइट्रेशन का बता रहा है कि बी क्या हो जाएगा। अगर आप गौर करो तो बी हो जाएगा ए। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से लिखूं, तो बी हमारा इस सेकंड आइट्रेशन के केस में फर्स्ट डिनोट कर रहा है, ठीक है, अगर आप क्लियरली देखो तो। एंड एन जो है, मतलब ऑब्वियसली जो नेक्स्ट है, वो डिनोट कर रहा है सेकंड। मतलब बेसिकली हम हमारा जो अपडेशन है कुछ, या फिर इंक्रीमेंटेशन है, वो कुछ इस हिसाब से परफॉर्म करेंगे कि वी विल राइट फर्स्ट की जो वैल्यू है वो कर दो सेकंड, ठीक है, एंड जो सेकंड की जो वैल्यू है वो कर दो नेक्स्ट। क्योंकि आप समझो यार, ये मतलब ये क्यों हो रहा है, आप अगर समझोगे तो ऑब्वियसली यार, हम क्या, मैंने आपको ये सर्कल बना के दिखाया ना, फर्स्ट टाइम हम सिर्फ इतना को देख रहे थे, क्यों, हम ये नंबर निकाल रहे थे, तो हम सिर्फ इतना देख रहे थे। एक मिनट, हम सिर्फ इतना देख रहे थे, लेकिन अब हम नेक्स्ट लूप में चले गए, नेक्स्ट टाइम सेकंड सेकंड रन में चले गए। सेकंड रन में हम इतना देख रहे हैं, तो सेकंड रन के लिए ये फर्स्ट हो जाएगा एंड ये सेकंड हो जाएगा। आई होप सो अब आप समझ गए होगे। तो देखो, मैंने जो कहा ना, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, मतलब क्या, ये फर्स्ट हो जाएगा मतलब क्या, फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी, और ये सेकंड हो जाएगा मतलब क्या, सेकंड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। सो दिस इज द होल मेन कॉन्सेप्ट, और ये जो मैंने बेसिकली लिखा है ना, यही आपको समझना था। तो बस इसी चीज को हमें अभी कोड में इंप्लीमेंट करना है, यही वो मेन लॉजिक रहेगा इंक्रीमेंटेशन का। उसके बाद तो फिर चिल है, उसके बाद तो अपने आप वो लिमिट तक हम ऑब्वियसली वाइल लूप का वो कंडीशन इस हिसाब से देंगे कि वो ऑटोमेटिकली लूप जो है वो जितना भी वो पूरा सीरीज है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो, देखो हो सकता है, देखो ये ऐसे ये लॉजिक सीरीज में एंड इसमें आप भी ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करो, कुछ समझो, तो ऐसे ही होता है कि आपको लॉट्स ऑफ स्टफ, आपको जब आप प्रोग्राम करते हो ना, तब आपको और चीजें क्लैरिटी मिलती है। तो लेट्स लाइक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम डायरेक्टली अभी कोड पार्ट में शिफ्ट हो जा मूव कर जाते हैं, एंड वहां पर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना हमारा इस चीज को हमारे कोड में, ठीक है। सो आई होप सो द स्क्रीन इज विजिबल, एंड चलो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पर फाइल बनाते हैं 005, देन इसे रखते हैं फिबोनाची सीरीज, राइट, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची, ठीक है, डॉट सी प्लस प्लस, ठीक है। ओके, सो ओके, नाउ सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद द बॉयलर कोड एंड ऑल। So, yeah, feel free to give IOStream, but मैं bits std c++.h यूज करता हूँ, देन यूजिंग द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। सो ओके, यहाँ तो हो गया, चलो ऑब्वियसली हमारा इतना तो यार मस्ट कोड है, इतना तो बॉयलर प्लेट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आप समझो यहाँ से, हमारा फर्स्ट टास्क क्या था, इफ यू रिमेंबर, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट द रेंज फ्रॉम द यूजर, द लिमिट यू कैन से फ्रॉम द यूजर। तो हम सिंपल से फॉर एग्जांपल लॉन्ग लॉन्ग ही कर लेते हैं लिमिट को। सो लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप से हमने लिमिट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, देन हम मैसेज प्रिंट आउट कर लेंगे, एंटर द लिमिट, देन सी इन लिमिट, ठीक है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब देखो, मैंने कहा था, फर्स्ट और सेकंड का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई हमारा ये फर्स्ट जो है हमारा नंबर, एंड जो सेकंड नंबर है हमारा फिक्स है, ठीक है। ऑब्वियसली दीज टू नंबर्स आर फिक्स, हमने इन दोनों नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया, ओके, विदाउट एनी डाउट। नाउ लेट्स स्टार्ट अ व्हाइल लूप।
अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, मतलब याद है ना, ये बस वाइल लूप का बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, जो कि ऑब्वियसली कोड में ही बताता मैं, कि अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन वो क्या कंपैरिजन क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन एक्चुअली ट्रू होगा यहाँ पर। नाउ सी, होता है ना वाइल लूप, देखो वाइल लूप लिखने का मतलब काफी कुछ तरीके होते हैं। ये देखो, एक तो तुम आप लोगों को याद होगा कि जैसे यहाँ पर आई वैल्यू वैल्यू एक वैल्यू यहाँ पर हम डिनोट, मतलब एक इन स्टार्टिंग वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देन हम यहाँ पर उस वैल्यू पे कंडीशन लगाते हैं, ये एक तरीका है। एक तरीका वाइल लूप को यूज करने का एक और तरीका होता है, जो कि है आप इन्फानाइट लूप रन कर दो, एंड बेसिकली जो कंडीशन है वो आप यहाँ इफ डाल के उस लूप के अंदर चेक कर रहे होगे आप। वो कैसे चेक कर रहे होगे कि आप, अब वो कंडीशन क्या होगा, बस इतना सही, वो न्यू पार्ट है समझने को, बाकी ये आप समझ लोगे। तो जितना भी हमने पहले, अब ये मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको, जितना भी मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको, बस यही है सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस ये एक न्यू कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो यार, हम कंडीशन कैसे देंगे, यहाँ पर कंडीशन हम कुछ इस प्रकार देंगे कि अगर आपको याद होगा कि हम हमें याद होगा कि एकदम, मतलब हम समझो कि एक डेफिनेट डेफिनेट में चल रहे हैं हम, मतलब हमें फिबोनाची सीरीज तो प्रिंट करना ही है, बट इस नंबर तक प्रिंट करना है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। क्या चेक करेंगे भाई, तो सबसे पहले मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई ऑब्वियसली सीरीज यहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाए। तो देखो सीरीज में क्या, हमें हमारा मेन टास्क क्या है, हमें सीरीज प्रिंट करना है। तो हमारे पास सीरीज के फर्स्ट और सेकंड नंबर तो है ही, सो व्हाई नॉट वी प्रिंट देम, ठीक है, एंड ऑब्वियसली लूप के बाहर इसे प्रिंट कर दो। सो फर्स्ट एंड लेट्स, मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ा सा स्पेसिंग, इसे आप याद से स्पेसिंग दे देना यहाँ पर, देन और यहाँ पर भी थोड़ा, यहाँ पर भी स्पेसिंग दे देते एडवांस में, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ नाउ वाज द थिंग, अब देखो लूप जैसे ही रन होगा, याद होगा हमारे अभी लॉजिक के हिसाब से आपको याद होगा हमें क्या करना था, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास है, हमें नेक्स्ट प्रिंट करना है। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड, ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज लाइक द मोस्ट ऑब्वियस थिंग एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड एंड दैट्स इट। लेकिन वो ये कि अब ये मतलब यहाँ पर एक कंडीशन लिखना है आपको यहाँ पर। अब देखो सीन क्या होगा ना, आप ध्यान समझना बात। देखो चलो अच्छा एक काम करते, इफ 2 मिनट, अभी 2 मिनट होल्ड करते, मतलब ऑब्वियसली मैंने, क्योंकि अब तक जो कॉन्सेप्ट बताया वो सब मैं बता दे रहा हूँ, तो ये तो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो चलो नेक्स्ट हो गया, चलो अच्छा आप इमेजिन करो, चलो ऐसे नेक्स्ट हमने मतलब कैलकुलेट किया, एंड देन ऑब्वियसली हम लूप के अंदर नेक्स्ट भी प्रिंट करवा देंगे, है ना, एम आई राइट और नॉट। लूप के अंदर हम नेक्स्ट भी प्रिंट करवा देंगे, एंड मैंने जो आपको वहां वहां कंडीशन बताया कि हमें अपडेट भी करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नंबर विल बिकम सेकंड एंड द सेकंड नंबर विल बिकम जो अभी अभी नेक्स्ट क्रिएट हुआ, एंड दैट्स इट, इतना ही है। पर हाँ याद है ना, ये जो ये अभी भी हम मिसिंग है, ये हम कंडीशन क्या डालेंगे, आप थोड़ा इमेजिन करना, अभी एनालाइज करना। नेक्स्ट होगा, चलो अपडेट हो गया, ठीक है, वापस लूप आएगा। तो देखो अगर हम कुछ कंडीशन नहीं देंगे, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, ये मैंने, अगर आपको याद, आपने गौर किया होगा तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, इनफाइनाइट लूप, दिस वाइल लूप, ये जो वाइल ट्रू लिख देते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, लूप हमेशा ट्रू है और ये हमेशा रन होते रहेगा जब तक आप कुछ फर्क अपने से एक्सप्लिसिटली ब्रेक कंडीशन नहीं लगाओगे। सो दिस इज कॉल्ड, मतलब जो भी हम यहाँ पर कंडीशन लिखने वाले, ऑब्वियसली ये ब्रेक कंडीशन होता है, ब्रेक करना है हमें उस लूप को कंडीशन के बेसिस पे। वो कंडीशन क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट फर्स्ट प्लस सेकंड होगा, अपडेट किया, वापस लूप रन होगा, वापस नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट प्रिंट होगा, अपडेट, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट तो जनरेट होते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन हमें कभी तो स्टॉप करना है ना, और वो कब स्टॉप करना है हमें कौन बताएगा, ये लिमिट बताएगा। तो हाउ वी विल डू इट, कि हमें चेक करेंगे कि जैसे ही हम चेक करें कि भाई नेक्स्ट जो जो भी नंबर जनरेट हो रहा है नेक्स्ट, वो अगर हमारा लिमिट एक्सीड कर रहा है, अगर हमारा लिमिट एक्सीड कर रहा है, देन वी विल इमीडिएटली स्टॉप द फ्लो ऑफ द लूप, एंड दैट्स इट। देख सकते हो इतना ही ये प्रॉपर कोड है, एंड दिस इज द प्रॉपर कोड एंड सॉल्यूशन फॉर आवर फिबोनाची सीरीज। लेट्स रन द कोड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क मी फॉर द लिमिट, सो से फॉर एग्जांपल हम 50 रखते लिमिट, ठीक है, एंटर करो। अब देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा आंसर यहाँ रिजल्ट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो चलो, देखो सबसे पहले तो ओके इट्स ट्रू कि भाई जीरो और स्टार्टिंग के दो नंबर्स तो फिक्स है, जीरो और वन तो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन आया, चेक करो कि क्या वन पहले प्रीवियस टू का सम है, हाँ, वन प्लस जीरो ऑब्वियसली वन। चेक करते हैं 21, क्या 21 प्रीवियस टू का सम है, हाँ, 13 प्लस 8 इज ऑब्वियसली 21, 34। एंड अब हाँ, अब आप पूछोगे कि यार 34 के बाद क्यों नहीं प्रिंट हुआ, हमने तो लिमिट 50 तो दिया था। ऑब्वियसली यार, मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट, उस लिमिट के अंदर के जितने भी फिबोनाची सीरीज के नंबर है वही प्रिंट होंगे। अब आप ही बताओ, 34 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा,
34 प्लस 21 होगा। आप बोलोगे कि 50 हमने लिमिट दिया था, तो 30 इसके बाद का अगर आप देखोगे, आप कैलकुलेट करो तो 55। ओके, 34 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, प्रीवियस टू का सम रहेगा, दैट इज 55, जो कि हमारा लिमिट एक्सीड कर दे रहा है, आप देख सकते हो। दैट्स व्हाई 34 तक प्रिंट हुआ। लेकिन हाँ, अब चलो चेक कर लेते हैं, अगर आप लिमिट आपका 60 देते, then आपका 55 तक प्रिंट होता, एज यू कैन सी। ठीक है, तो अब बोलेगी कि चलो फिर 60 55 तक क्यों, क्योंकि आप देखो ना 55 के बाद का नंबर आप देखो, आप कैलकुलेट करके 34 प्लस 55 करो ना, जो कि ऑब्वियसली 60 एक्सीड कर रहा है। सो अगर मैं 80 करता, तो फिर वैसे लिमिट, हाँ ऑब्वियसली एक्सीड एक्सीड कर जा रहा है ना। मैं से फॉर एग्जांपल 100 करूंगा तभी देखो 89 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 55 प्लस 34 89 ही आ रहा था, दैट्स व्हाई 100 जब मैंने लिमिट दिया तभी वो नंबर प्रिंट हुआ, उस लिमिट के अंदर तक का नंबर आया। एंड ऑब्वियसली फील फ्री टू गिव लाइक, कितना भी बड़ा लिमिट आप दोगे उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा। एंड दिस इज करेक्ट बाय द वे। सो दिस वाज आवर सॉल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम।